दोस्तों, इससे क्या फायदा कि आपके पास ढेर सारा ज्ञान हो, आपके पास ढेर सारा ज्ञान हो, लेकिन आप उसे खुद तक सीमित रखें, आप उसे अपने तक ही सीमित रखें। इससे क्या फायदा? हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम लोगों की मदद क्यों करना चाहते हैं? हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? इस कहावत को याद रखें। अगर आप किसी को एक मछली देते हैं तो आप उसका एक दिन के लिए पेट भर देते हैं, उसका एक दिन तक पेट भरा रहेगा। अगर आप उस इंसान को मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो उसका पेट सारी जिंदगी तक भरा रहेगा। अगर आप किसी इंसान को मान लेते हैं आपने 100 रुपये दिए तो उसका पेट एक दिन के लिए भर जाएगा। अगर आपने उसे पैसे कमाने का एक तरीका, एक फार्मूला सिखा दिया तो उसका पेट सारी जिंदगी तक भर सकता है, भरा रहेगा। अगर आपने किसी इंसान को वो फार्मूला सिखा दिया है जिससे पैसे बनते हैं तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। अगर कोई अमीर इंसान किसी को 1000 रुपये देता है तो उसकी मदद कुछ दिन के लिए हो सकती है, वो गरीबी से कुछ दिन के लिए बाहर निकल सकता है। अगर आपने एक फार्मूला किसी को सिखा दिया तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। मैं यहाँ पर एक फार्मूला देना चाहता हूँ। आपको उस फार्मूले से रस निकालना है, उस फार्मूले में से रस निकालना है। यानी कि एक इंसान अपना पेट भरता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं आप आज कहाँ पर हो, आप कौन से नंबर पर हो। एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं हम आज यहाँ पर बैठे हैं, कोई हमको नंबर 1 पर आता है, कोई हमको मछली देता है, ठीक है ना। हमको समझना है, हमको मछली खानी नहीं है, हमको समझना है। एक उदाहरण के द्वारा हमको समझना है। पहले नंबर पर आता है, हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई हमको मछली देता है तो हमारा पेट भर जाता है। दूसरे नंबर पर आता है, हम मछली खुद पकड़ते हैं, हम मछली खुद पकड़ते हैं तो पेट भर जाता है। तीसरे नंबर पर आता है, हम मछली पकड़ना सिखाते हैं, हम मछली पकड़ना सिखाते हैं। चौथे नंबर पर आता है, नंबर 4 पर आता है, मछली फंसने के लिए तैयार है, मछली फंसने के लिए तैयार है। 5वें नंबर पर आता है, मछली अपने आप फंसती है, मछली अपने आप फंसती है, हमारा पेट भर जाता है, ठीक है ना। मछली अपने आप फंसती है, हमारा पेट भर जाता है। अच्छा, 6ठे नंबर पर आती है, मछली को पकड़ना नहीं है, मछली को पकड़ना नहीं है, मछली को पालना है, मछली को पकड़ना नहीं है, मछली को पालना है। मछली को वो दो जो मछली को चाहिए, मछली को वो दो जो मछली को चाहिए। अच्छा, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमको क्या करना है। यानी कि देखो, यहाँ तो मछली थी, हम मछली को हटाकर किसी और चीज को भी रख सकते हैं, किसी और चीज को भी रख सकते हैं। अब देखो, हमने मछली हटाई, हमने समझो अपनी कंपनी बनानी है ना, हमने अपनी बड़ी कंपनी बनानी है, तो हमने क्या करना है, हमने अब मछली को यहाँ से हटाना है। अब देखो, यहाँ से मछली को हटा दो, अब मछली को यहाँ से हटा दो। अब मछली की जगह, मछली के स्थान पर इंसान को रखो। एक इंसान किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है, एक इंसान किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है, अपना पेट भर रहा है और कंपनी बदले में उसको कुछ दे रही है और काम करवा रही है, ठीक है ना। वो पहले नंबर पर आता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर वो इंसान थोड़ा समझदार हो गया, वो अपनी दुकान खोलता है, अपनी दुकान खोलता है। पहले तो किसी और के लिए काम करता था, अब अपनी दुकान खोलता है, अपनी दुकान में वो काम करता है जिसने सीखा हुआ था, ठीक है ना, जिसने सीखा हुआ था। दूसरे नंबर पर वो अपनी दुकान खोलता है तो वो काम करता है। तीसरे नंबर पर आता है, वो 2-3 इंसानों को रखता है, उनको काम सिखाता है और अपनी दुकान खोलता है। पहले छोटी दुकान थी, अकेला काम करता था, अब उसकी बड़ी दुकान हुई तो 2-4 इंसानों को रखता है, उनको काम सिखाता है, खुद भी करता है, उनको काम भी सिखाता है। तो उसकी टीम बनी हुई है। तीसरे नंबर पर टीम बनी हुई है इसकी, समझो 5 इंसानों की टीम बनी हुई है। एक वो और 4 इंसानों को अपने पास रखता है, उनको काम सिखाता है, उनकी मदद करता है। नंबर 3 पर, नंबर 4 पर आता है, उसकी छोटी कंपनी बन जाती है, छोटी कंपनी बन जाती है तो वो ऐसे इंसानों को रखता है जिसको वो काम आता है, जिसको वो काम आता है, ऐसे इंसानों को अपने पास रखता है और 50 इंसानों की टीम बना लेता है।
छोटी कंपनी होती है 50 इंसानों की टीम को रखता है, ठीक है ना, 50 इंसानों की टीम को रखता है, चौथे नंबर पर आता है। अच्छा, 5वें नंबर पर वो बड़ी कंपनी बन जाती है, तो वो 100 इंसानों को 200 इंसानों को अपनी कंपनी में रखता है, अपनी कंपनी में रखता है, उनको कुछ ऑफर देता है, कुछ उनको ऑफर देता है, कुछ उनकी इनकम भी बढ़ाता है। ऐसे इंसानों को रखता है जिनको वो काम आता है। नंबर 5 पर, अच्छा, जब वो बड़ी देश की कंपनी बन जाती है, 6ठे नंबर पर देश की बड़ी कंपनी बन जाती है, तो वो उन लोगों को नहीं बुलाता, लोग अपने आप आते हैं, लोग अपने आप उस कंपनी में लगने के लिए आते हैं। लोग अपने आप क्यों लगने के लिए आते हैं? क्योंकि वो कुछ स्कीमें निकालता है, कुछ ऑफर निकालता है, कुछ प्लान निकालता है। लोग उन प्लानों को देखते हैं, उन स्कीमों को देखते हैं, उन ऑफरों को देखते हैं, उन इतनी सारी चीजों को देखते हैं, तभी वो उनको बुलाता नहीं है, लोग अपने आप आते हैं, लोग अपने आप आते हैं, क्योंकि उनको उस कंपनी के अंदर कुछ ऑफर दिख रहे हैं जिससे उनका जीवन बन सके। देश की बड़ी कंपनी 6ठे नंबर पर है। तो आप कौन से नंबर पर हो इस वक्त? आप कौन से नंबर पर हो? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो पहले नंबर। दोस्तों, हम कहानी से जल्दी सीखते हैं। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपको अपना दिमाग, अपने कान खुले रखने हैं, तभी आप सीख सकते हैं।